नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम भारत अरविंदो के साथ। अतुल सुभाष की घटना से क्यों सारा देश झकझोर उठा, क्यों युवाओं में एक सनसनी फैल गई, क्यों इन व्हाट्सएप में और फेसबुक तमाम सोशल मीडिया में उसकी तस्वीरें, उसके द्वारा दिया गया बयान, उसका सुसाइड नोट चारों तरफ फैल गया। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? 34 वर्षीय अतुल सुभाष, जिनके बारे में जानते हैं, बेंगलुरु में वो डिप्टी मैनेजर के पद पर थे, डिप्टी जनरल मैनेजर। अगर हम इस पोस्ट के बारे में देखें जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में होती है, तो जिस तरह से शुरू होती है कि पहले एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर, ग्रुप लीडर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और जनरल मैनेजर। तो अगर हम देखते हैं तो वो डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट पर एक ऑटोमोबाइल फर्म में थे। आखिर ऐसा उनके साथ क्या हुआ कि 34 वर्षीय अतुल सुभाष को अपनी जान लेनी पड़ी, उन्हें खुदकुशी करना पड़ा। ऐसा होता है 9 दिसंबर की अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम कहते हैं अर्ली 9 दिसंबर, मंडे को ऐसा उनके साथ हुआ। उन्होंने अपने भाई को मेल किया और फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली। आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा विषय है? क्या इससे पहले लोगों ने आत्महत्या नहीं की? जैसा कि उन्होंने अपने भी बयान में कहा है, लाखों लोगों ने अपनी आत्महत्या की, लाखों लोगों ने ऐसा किया, लेकिन इससे पहले इस प्रकार से विषय नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब सोशल मीडिया का टाइम है, अब चारों ओर बहुत जल्दी से फैल जाता है, ये पूरे देश में फैल गया। इन्होंने 5 लोगों पर आरोप लगाया है। सबसे पहले रीता कौशिक पर उन्होंने आरोप लगाया, जो कि मुख्य न्यायाधीश फैमिली कोर्ट जौनपुर से हैं। फिर उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, फिर अपनी जो मदर इन लॉ है निशा सिंघानिया, फिर अपनी पत्नी के भाई जो अनुराग सिंघानिया उर्फ पीयूष सिंघानिया, और पत्नी के अंकल, चाचा, उन पर उन्होंने आरोप लगाया, जो कि सुशील सिंघानिया। ऐसे 5 लोगों पर उन्होंने आरोप लगाते हुए अपनी जान ले ली। अगर हम इसके डिटेल में जाते हैं, 26 अप्रैल 2019 को निकिता सिंघानिया और अतुल सुभाष का विवाह होता है। 1 वर्ष बाद उन्हें एक बेटा भी होता है, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से व्योम रखा है। उन्होंने व्योम को लिखे हुए पत्र में, अगर उसको पढ़ेंगे तो अत्यंत ही इमोशन से भरा हुआ वो पत्र है, जिसमें वो व्योम को कुछ संदेश दे रहे हैं। परंतु शादी करने के बाद भी एक व्यक्ति अपने परिवार से बहुत ही जुड़ा रहता है, वो उससे अलग नहीं होता है। उन्होंने उसमें एक लाइन लिखी है कि आई कैन सेक्रीफाइस 100 लाइक यू फॉर माई फादर एंड आई कैन सेक्रीफाइस 1000 ऑफ मी फॉर यू। सो इस तरह का जो इमोशनल जो पत्र और लाइनें उन्होंने लिखी हैं कि मैं तुम्हारे जैसे 100 पुत्र अपने पिता पर सेक्रीफाइस, न्यौछावर कर सकता हूँ, और अपने जैसे 1000 पिता को तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ। इतना इमोशन से भरा हुआ पत्र उन्होंने लिखा, और इस समय चारों ओर पूरे देश में उसने एक तहलका मचा दिया। आखिर क्यों होता है ऐसा? ये परिवार में ये जो झगड़े हैं जो आए दिन बन गए हैं, 2019 में होने वाली शादी, जिसे अभी पूरे 5 वर्ष भी नहीं हो पाए, जिसमें उनका 4 साल का बेटा है, जिसमें कहा जाता है कि इनकी जो सैलरी है वो 84,000 थी। अगर हम ये देखें, सबसे बड़ी सनसनी का विषय ये है कि यह कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था जो अनसक्सेसफुल था। ही वॉज अ सक्सेसफुल मैन। वो डिप्टी जनरल मैनेजर थे। अगर हम देखें तो एक बड़ा पद होता है कॉर्पोरेट, इतने बड़े पद का व्यक्ति जो ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर को महसूस करता है, रोज उसको हैंडल करता है, उसके द्वारा इस टॉर्चर को नहीं बर्दाश्त कर पाया गया। यह बहुत सोचने का विषय है पूरे समाज के लिए। इनके ऊपर जब मुकदमे लगने शुरू हुए इनकी पत्नी की ओर से और उनके परिवार वालों की ओर से, वो सबसे पहले शुरू होता है 498A। 498A की धारा जो सबसे पहले आईपीसी में थी, अब इस समय भारतीय न्याय संहिता आ गई है, और भारतीय न्याय संहिता में इसे 86 में दर्ज किया गया है। अब यही धाराएं जो आप 498A में है, अब जुलाई 2024 से जो भी मुकदमे दर्ज हुए वो सब BNS के अंतर्गत हुए। अब वो 86 में आ गया है। उसके अंदर में किसी भी महिला का उत्पीड़न या उससे किसी प्रकार की मांग, दहेज की मांग, उसके जरिए और उसका उत्पीड़न किस प्रकार से उत्पीड़न हो कि वो सुसाइड करने तक का विचार कर ले,
इसलिए 498 लगा जाता है। और ये सबसे पहली ऐसी धारा है जब किसी महिला पुरुष की लड़ाई होती है, पति पत्नी की लड़ाई होती है, तो सबसे पहले इसी धारा का जो अब बीएनएस में 86 हो गई है वो आएगा। अगली धारा है जो दहेज उत्पीड़न की है, जो दहेज के लगती है, वो 3/4 डीपी एक्ट उसको बोलते हैं। और इसके अंतर्गत में 3 में दहेज मांगा जाता है और /4 जो उसमें लगाया गया है 3/4 इसलिए लगाया जाता है कि वो जो बर्डन है प्रूफ करने का, जैसे कि पत्नी ने बयान दे दिया कि इन्होंने मुझसे दहेज मांगा, दहेज लिया है, अब आपने दहेज नहीं लिया, ये प्रूव करने का बर्डन एक पति के ऊपर होता है। उस महिला को, उस पत्नी को इस बात के साक्ष्य नहीं देने हैं कि उससे दहेज लिया गया है, बल्कि उस पति को इस बात के साक्ष्य देने हैं कि मैंने किसी प्रकार का दहेज नहीं मांगा, न मैंने किसी प्रकार का दहेज लिया है। वो चाहे अपने अकाउंट डिटेल दिखाए या कुछ भी पेपर्स दिखाए। तो इस तरह के जो कानून है, इस कानूनों को अगर कहें तो एक तरह से इसके मकड़जाल में अतुल सुभाष जो बिल्कुल हार गया। और सबसे अंतिम जो एक आशा एक व्यक्ति के पास होती है, सबसे अंतिम आशा क्या होती, वो एक न्याय की आशा होती है। अगर कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में हारता है, कहीं भी अगर उसके साथ अन्याय होता है तो उसको लगता है कि मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट में मेरे साथ न्याय होगा। परंतु कहीं ना कहीं इसका भी एक बहुत बड़ा जो उनका एक मोराल गिर गया, अगर उनका जो उत्साह नीचे आ गया और वो जीवन से उन्होंने हार मान ली, तो इसमें इसका भी एक बहुत बड़ा रोल और इसका भी एक बहुत बड़ा किरदार आता है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने वीडियो में किया है। अब इसके उपायों पर अगर चर्चा करें, सॉल्यूशन पर बात करें, प्राइम भारत की ओर से मैं बात कर रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो सबसे पहले तो जॉइंट फैमिली की जो कल्पना जो समाप्त होती जा रही, धीरे धीरे खत्म होती जा रही, कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जो जॉइंट फैमिली है, इसको फिर से जॉइंट फैमिली को लेना पड़ेगा। क्योंकि शादी के बाद जैसे ही पति पत्नी अलग रहने लगते हैं, तो इसमें पति अब पत्नी जब छोड़कर जाती है तो जो व्यक्ति है वो बिल्कुल अकेला महसूस करता है। ऐसे समय पे उसे आवश्यकता होती है कि प्रतिदिन रोज उसका कोई ना कोई उससे बात करे, उसकी काउंसलिंग करे, उसे समझाए। शायद माता पिता या भाई बहन से अच्छे कोई भी काउंसलर्स नहीं हो सकते हैं। इस तरह की जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं वो जो लगातार आ रही हैं और ऐसी लाखों घटनाएं हो चुकी हैं, और अतुल सुभाष के नाम से जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, युवाओं में सनसनी फैला दी, कितना सक्सेसफुल मैन, बीटेक करना भी आसान नहीं होता है। और उन लोगों ने जो विवाह किया, अगर हम जाने निकिता सिंघानिया, वो भी एआई इंजीनियर थी। एआई हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोस्ट अपडेटेड फील्ड अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, जिसमें ये भी इंजीनियर थे, अतुल सुभाष भी, और इनकी पत्नी भी उसी फील्ड से इंजीनियर, इन लोगों ने विवाह किया। लेकिन फिर भी क्या ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्या सावधानियां समाज को बरतनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं फिर से समाज को सुनने के लिए ना मिले, जिसने पूरे समाज का दिल दहला दिया। और जो पत्र उन्होंने अपने पुत्र को लिखा है वो निश्चित रूप से सभी का दिल दहला देने वाला है, और बहुत ही इमोशनल उसमें लाइंस उन्होंने मेंशन की हैं, अपने पुत्र को संबोधित कर रहे हैं। लास्ट में, उस पत्र के लास्ट में वो भी लिखते हैं कि वो इस मेजर को, इस कदम को, जो एक एक्सट्रीम कदम है मानव का, एक्सट्रीम कदम, वो आत्महत्या को एक्सट्रीम कदम मानते हैं, फिर भी वो उसके लिखते हैं कि बट इफ नेसेसरी यू शुड नॉट हेजिटेट टू टेक दैट। अब ये कितना बड़ा एक संदेश है, कितना खतरनाक एक संदेश है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, कि वो इस बात का संदेश भी दे रहे हैं कि अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से पूरे समाज के जागरण का विषय है, पूरे समाज को इस पर विचार करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा शुरू की गई जो संयुक्त फैमिली की जो विचारधारा है, उसमें फिर से आना चाहिए, ताकि हम लोग साथ रहें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ा सकें, एक दूसरे की समस्याओं को दूर कर सकें। ये ज़रूरत है समाज को इससे सीखने की, और सीख कर इसे अपने जीवन में कुछ सुधार लाने की, ताकि एक अच्छा समाज, एक व्यवस्थित समाज और एक स्वस्थ समाज और परिवार की जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने, दार्शनिकों ने की है, वह सफल हो सके। आप देख रहे हैं प्राइम भारत अरविंदो के साथ।